इस समय वसई पश्चिम में उपस्थित है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के द्वारा एक बड़ी जाहिर सभा का आयोजन किया गया। इस जाहिर सभा में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाग लिया। वहीं महाविकास आघाड़ी के घटक दल, उनके स्थानिक पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में भाग लिया। वहीं इस विषय पर यह कार्यक्रम कैसा रहा, कई लोगों ने हमें प्रतिक्रिया दी। महाविकास आघाड़ी की ओर से बड़ा शानदार जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, हजारों की तादाद में यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता व लोग मौजूद थे, क्या कहना चाहोगे? माहौल क्या है, जीत किसकी हो सकती है? पूरे देश में और महाराष्ट्र में लोगों को ये समझ में आ गया है कि बीजेपी की ढकोसला सरकार है और ये इस देश की घटना को ख़त्म करने जा रही है। इस देश के अंदर की जो SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन है ये उसको ख़त्म कर रही है। कई बार बीजेपी के सारे नेताओं ने, अमित शाह ने इस बात को कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। अब जब लोगों को ये पता लगा है कि ये बिल्कुल इसी तरह से करने वाले हैं तो पूरा SC समाज, ST, OBC ये इनके खिलाफ हो गया है और इनकी बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। बीजेपी को, आघाड़ी को, उनकी आघाड़ी जो है महायुति को महाराष्ट्र के अंदर इतनी बुरी तरह से वो हार रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और पूरे देश में बीजेपी जो 400 पार कह रही थी खुद के लिए, अब 400 पार इंडिया आघाड़ी होने जा रही है। यूपी में उनको 40 से कम सीटें आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये। यूपी में उनको 40 से कम सीटें आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस की 10 सीटें आ रही है। गुजरात में कांग्रेस की 6 सीटें आ रही है। ये आप रिकॉर्ड करके रखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की 32 से 35 सीटें आ रही है। दक्षिण भारत के अंदर ये केरला के MLA खड़े हुए हैं हमारे साथ में, 130 में से बीजेपी की जो भी 5-15 सीटें वो भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब 300 सीटों में से मैंने आपको 70-80 सीटें तो मैंने ही गिना दिया अभी आपको। तो ये 70-80 सीटें कहाँ जाएगी? जो इंडिया आघाड़ी है उस तरफ जाएगी। तो 400 पार किसका होगा? ये इंडिया आघाड़ी का होगा। और इसी वजह से पंतप्रधान अमित शाह हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं कि हिंदुओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों को बांट देंगे। मैं इनको आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम ज़कात देने वाली कौम है, मांगने वाली और छीनने वाली कौम नहीं। ये तो दान देने वाली कौम है। मुसलमानों ने इस देश के लिए लाखों की तादाद में आज़ादी के लिए अपनी जान दी है, अपनी औरतों के मंगलसूत्र दिए हैं। तो मुसलमान कौम इसके लिए नहीं है। ये गलत बता रहे हैं कि SC, ST का आरक्षण ले लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जाति के धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो ये सब बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। सवेरे शाम उठ करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछली बार जो इनको हिंदू वोट का परसेंटेज मिला है, जो तकरीबन 40% था, इनको समझ में आ गया कि इस 40% में से 15% वोट बैंक हमारा खिसक गया है और उसी 40% हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये पोलराइजेशन कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये जीत के जो आंकड़े अभी आपने पेश किए, वो आंकड़े किस आधार पे? मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, मैं पार्टी का कैंपेनर हूँ, हर असेंबली में घूम रहा हूँ, खाली लोकसभा में नहीं, हर असेंबली में घूम रहा हूँ, हर समाज, हर वर्ग के लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। पिछले 1 महीने में मैं बाई कार 10,000 किलोमीटर खाली महाराष्ट्र में घुमा हूँ। तो जो NDA इस बार कहती है, इस बार 400 पार, या इधर उद्धव ठाकरे जी कहते हैं इस बार तड़ी पार, दोनों में से क्या होने वाला है? इस बार क्या होने वाला है? वो एक पिक्चर थी करण अर्जुन, उसमें एक अशोक सराफ का डायलॉग था, ठाकुर तो घियो। आज जो इतनी शानदार बड़ी सभा का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहोगे? हजारों की तादाद में यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भारती कामड़ी के पक्ष में जो वातावरण नजर आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये वातावरण जो नजर आ रहा है, जनता जो त्राहिमाम हुई है, जनता को जो तकलीफ़ें झेलने को मिली हैं, महंगाई जो चरम सीमा पर है, लोगों का रोज़गार चला गया है,
और इन लोग बड़े बड़े जो जुमले दिए हैं, लोग इससे ऊब चुके हैं। अब लोग चाहते हैं कि इनकी जल्दी से जल्द विदाई किया जाए। कल अमित शाह जी आए थे, मैंने उनका पंडाल देखा, उसकी कैपेसिटी बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार की होगी। और आज आपने देखा ये इतना शानदार यहाँ पर लोगों का जन सैलाब जो उमड़ा पड़ा था, तो ये क्या है? ये लोगों का आक्रोश है। इनकी विदाई करने का समय अब 4 जून को आ चुका है। क्या कहना चाहोगे आप? सर ने अभी जो भी बोला है एकदम 100% राइट बोला है, उनके साथ मतलब सहमत हूँ 100%। आप बोलो। आपका मेरा नाम रश्मि राव है और 30 साल से यहाँ पे कार्यरत हुई। और आपने जो ये माहौल जो देखा, ये माहौल का जो मज़ा था, जो बहुत अच्छी तरह से, और अभी हमारे पाठक जी ने कहा है कि ये जो भी ये है कि महिलाओं का जो अत्याचार हुआ है, मणिपुर का हुआ है, फिर गैस की जो समस्या है, रेलवे की समस्या है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा समस्या जो है हॉस्पिटल की है। लोग, मैं जब प्रचार करने के लिए घूम रही थी, महिला यही कह रही थी कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। और आपको तो मालूम है यहाँ की जो पीली कीड़ जो है, जिसको बोलते हैं ना हम लोग कीड़ा, वो कीड़ा तो बहुत ही मतलब टैंकर का पानी पिलाया लोगों को, बहुत सारे मतलब स्टोन की बीमारियां हो गई। और यहाँ पे तो मतलब कुछ भी सुविधाएं नहीं है। और आज हमारे उद्धव जी ने कहा है, जो हमारा ब्रांड है, मशाल चिन्ह लेकर आपको क्या क्या करना है, ये तमाम जनता ने आज सुना है। और ये जनता उनको ये सवाल जो जवाब जो देगी, वो चुनाव जीत कर ही देगी। क्या कहना चाहोगे? जो माहौल जो सकारात्मक नजर आ रहा है, इसके विषय में क्या कहते? इसमें जीत हमारी ही होने वाली है और हमें जीतना ही है कि हमें मोदी को हटाना है। और अभी मैडम ने जैसे बोला कि यहाँ का पीला कीड़ा, वो कीड़ पहले हटानी है वसई से। पीला कीड़ा का मतलब क्या है? हाँ, पीला कीड़ा क्या है? क्या है? यहाँ का बहुजन विकास आघाड़ी, इसके विरोध में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। उसके विरोध में तो नहीं है, लेकिन वसई में अगर वो हटेंगे तो वसई का जनता सुख से जी पाएंगी। यहाँ पे पानी का समस्या है, यहाँ पे हॉस्पिटल का समस्या है, जहाँ पे भी नगर पालिका का हॉस्पिटल है, अभी वसई गांव में नगर पालिका का हॉस्पिटल है, वहाँ पे कम से कम 1.5 साल से उनका एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन बंद है। क्यों बंद है? गौर गरीब लोग जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? वो अगर सही से काम करते, ये पीला कीड़ा जो बोल रहे हैं, वो अगर सही से काम करती तो वो हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो लोगों को मिलती। विकास आघाड़ी के खिलाफ इतना कुछ बोला जा रहा है, आप सहमत हो आपने से? हाँ बराबर है, वो बहुत लोग को पीटते हैं, सब अपना ये क्या बोलता है, दादागिरी ज्यादा है वो लोग का। इधर लेडीज लोग को भी ज्यादा करते, इलेक्शन के टाइम भी ऐसा ही दादागिरी करते, अपना ही चलाते सब। सेवा क्या कहना चाहोगे? जो सामान्य जो परिस्थितियां मैं कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा वाले हर वक्त जुमलेबाजी करते रहते हैं, हमेशा झूठ बोलना और हमेशा जो है लोगों को बहलाना, हमेशा जो है कुछ न कुछ बोलना, ये लोग को जाना तय है। इस बार उद्धव बाला साहब ठाकरे, हमारी भारतीय जनता कामड़ी जी जीत करके बहुत 2 लाख फोटो से आ रही हैं। बस हमें यही कहना है। जय हिंद, जय महाराज। शानदार सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया था, जहाँ की तादाद में स्थानीय कार्यकर्ता थे। क्या माहौल रहा है? आपने देखा होगा, एक तरफ कल का जो सभा था उसमें उन पे आरोप लगे कि भीड़ की जो भीड़ लाई गई थी वो बाहर से पैसे दे के लाई गई थी। और आज की आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, लोग साहब को, उद्धव साहब को सुनने आए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो पालघर में माहौल है ये हमें जीत की तरफ ले जा रहा है। और आज की रैली, आज की जो सभा हमें आज ही हमारा जीत घोषित करने के लिए मजबूर कर रही है। मैडम क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे बड़ी तादाद में महिलाएं भी उपस्थित थी। पहली बात तो मैं उद्धव साहब का शुक्रगुजार होना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक महिला उम्मीदवार दी है जो कि ना यहाँ पालघर में थी। तो देखिए, महिलाओं में जोश इसी कारण है क्योंकि महिला सक्षम है, घर चलाने में, देश चलाने में भी सक्षम ही है। और उद्धव साहब ने जो विश्वास दिलाया वो हम लोग महिला उसको खरा कर दिखाएंगे। इसके लिए मेरी महिलाएं यहाँ पे तादाद में यहाँ पे आई थी। चुनाव प्रचार प्रसार किस प्रकार के चल रहे? देखिए, अभी हम गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। जो आज तक नहीं हुआ, जिस वजह से हम लोग वंचित है,
वो आज के बाद नहीं होगा। जैसे पानी की समस्या है, यहाँ पे गटर की समस्या, सामान्य लोगों की जो समस्या है, पानी, गटर, बिजली, रहने के लिए घर, जो समस्या है, ये बेसिक जो है मुद्दे, पहले हम लोग उसको लेके लड़ेंगे। उसके बाद जो हमारी ताई है, जो बड़े बड़े विकास के मुद्दे हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। तो हम लोग रूट तक जा रहे हैं, रूट तक जाके जो जनता के तकलीफें हैं उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सभा का श्रेय हमारे उद्धव जी साहब को जाता है, क्योंकि उनके आने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करके और वो सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए ताकि वो भाषण में क्या कहते हैं उसको सुना जाए, उसको समझा जाए और उसकी दिशा में काम किया जाए। और आवाम भी आई थी, जो इसलिए आई थी कि क्या मिलेगा, क्या बताया जाएगा, इंडिया आघाड़ी अपनी तरफ से क्या काम करेगी, आगे सरकार बनाने के बाद कैसे चलाएगी, उस विषय में लोग जमा हुए थे। और लोगों को अच्छा लगा और उद्धव जी ने जो भाषण दिया है, आपके पास रिकॉर्ड होगा, एक बेहतरीन भाषण, इंडिया अलायंस का एक मजबूत नेता जिसको उद्धव बाला साहब ठाकरे कहते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो स्पीच है उसको सुनने के लिए युवा, लेडीज़ हो, ज़्यादा उम्र वाले हों, लोग जोश में हैं और उनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका उस स्पीच जो है वो सुनने के लायक होता है, सुनने के काबिल होता है। बीजेपी जो है ना, एक वो लोग अमीर लोग हैं, जैसे कि एक वो सुनार लोग हैं वो लोग, हम लोग एक लवार है, 100 सुनार की 1 लवार की, समझ जाओ तुम। तो अभी बताएंगे लवार का कैसा मजबूत हाथ होता है। कहना चाहोगे शानदार जो कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित किया गया है? जरूर, आज सभी शिवसैनिक और महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल था। आज सब कार्यकर्ता यहाँ पे बहुसंख्यक लोग यहाँ पे उपस्थित थे और जोरदार उद्धव साहब ने यहाँ पर भाषण किया है। तो आने वाली 20 तारीख को सब में एक ऊर्जा क्रिया बनी हुई है कि आने वाले 20 तारीख को भारतीय ताई को हम बहुसंख्यक मतों से चुन के देंगे। कार्यक्रम यहाँ पे अभी संपन्न हुआ, क्या कहना चाहोगे इसमें? प्रोग्राम एकदम मस्त हुआ, सब लोग आए हुए थे और कोई भी फालतू पब्लिक नहीं था और एकदम दिल से आए थे। और ये जो जिस तरह से यहाँ पे सब लोग आ गए थे, ये निश्चित है कि महाविकास आघाड़ी का भारतीय कांग्रेस है विजय। क्या कहना चाहोगे, जो इतनी बड़ी जाहिर सभा थी यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे हर्षोल्लासित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसका प्रभाव इस चुनाव में किस प्रकार का पड़ने वाला है? नमस्कार, वंदे मातरम. मी बळवंत कुलकर्णी, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वसई विरार. आजची जी सभा झाली ती फार अतिशय महत्त्वाची अशी सभा होती, कारण या सभेमध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा होता जनतेने, नागरिकांनी, मतदारांनी, की ही जी निवडणूक आता होणार आहे, 20 तारखेला मतदान आहे, ते मतदान लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं असल्या कारणाने ही सभा जी झाली आणि त्याच्या सभेमध्ये उद्धव साहेबांनी जे मार्गदर्शन केलं ते लोकांना जागरूक करण्यासाठी की ही शेवटची लोकसभा आहे आणि ह्या वेळेस जर तुम्ही योग्य उमेदवार, जे आमचे भारतीय कांबडी मॅडम आहेत, श्रीमती भारती कांबडी, हे लोकसभेचे उमेदवार आहेत, त्यांना जर निवडून दिला नाही आणि महाविकास आघाडी जर आली नाही तर या देशाचा वाटोळ होईल आणि हुकुमशाही अस्तित्वात येईल, ही भीती त्या निमित्ताने ही सभा आयोजित केली होती आणि नागरिकांनी, मतदारांनी उदंड प्रतिसाद दिला आणि ही सभा खूपच सुंदर झाली. यहाँ पे आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है इस चुनाव में? नमस्कार, मैं चेतन मच्चा, आम आदमी पार्टी प्रदेश युवा समिति सदस्य। अभी जैसे कि उद्धव साहब ने बताया, प्रचंड हर्षोल्लास से यह वातावरण था और सभी कार्य यहाँ से इस सभा के माध्यम से निश्चित हो गया है कि भारती कांबड़ी मैडम जो है प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही है। और हमारी भूमिका ये रहेगी कि जैसे सरकार उनके हमारी यहाँ पे आती है, जैसे पूरे देश में इंडिया आघाड़ी की सरकार आती है, जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं जिस पे हमारी पूरी इंडिया अलायंस काम करने वाले से शिक्षण हो गया, आरोग्य हो गया, ये इस मुद्दे पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और इसको जो है मद्देनजर रखते हुए ऐसे काम करते रहेंगे। क्या कहना चाहोगे? बात ऐसी है, दिल्ली में जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने ये 10 साल में काम किया है, वही काम पूरा देश भर होना चाहिए। और इस नतीजे पे देखा जाए तो उस कसूर में उतर आते हैं उद्धव जी ठाकरे, क्योंकि जिस तरह उद्धव जी ठाकरे ने कोविड काल में जो काम किया है उसके कुछ तोड़ नहीं, उसको कुछ जवाब नहीं, इस तरह उसने काम किया है और वो इतना अच्छे तरह से काम करता है। बाकी ये सारे जुमले देते हैं, हम वो करेंगे, लेकिन जो
लोगों को जो आश्वासन पहले से दिया हुआ है वो आश्वासन को पूर्ति करने वाले एक देश में 2 ही मुख्यमंत्री हो चुके हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल है फिलहाल तो वो करते हैं, और दूसरे उद्धव जी बाला ठाकरे। हमें क्या चाहिए? हमें तो बदलाव चाहिए, हमें परिस्थिति बदलाव चाहिए, भ्रष्टाचार निपटना चाहिए, यही हमारा कहना है। और ये जो आप कर रहे हैं तो फिर हमें बस यही करना है कि इंडिया आघाड़ी का सरकार इस देश में जरूर आएगा। भारतीय जनता पार्टी आज की सभा आपने देखी होगी, इस सभी का मतलब ये का मतलब हो चुका है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। बस यही है हमारे पास। आता या लोकसभेमध्ये जर महाविकास आघाडी निवडून आली, त्यांनी प्रचंड बहुमताने भारती मॅडम जर निवडून आल्या, तर आम आदमी पार्टी प्रथम वसई तालुक्यामध्ये जे सगळा गोंधळ चालू आहे, प्रशासनाची जी लूट चालू आहे, ती लूट आम्ही थांबवणार आणि प्रथम प्राधान्य शिक्षण, आरोग्य, त्याचप्रमाणे ज्या नागरी सुविधा लोकांना मिळायला पाहिजे, जनतेला मिळायला पाहिजे, त्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करेल आम आदमी पार्टी आणि जास्तीत जास्त नागरिकांना सगळ्या सुविधा मिळतील या परीने प्रयत्न करून आम्ही त्याप्रमाणे हे करू, कारवाई करू।